Hello everyone, welcome back to my channel Shilpi's Astrology. I am your host Shilpi and today we are going to talk about a mystical body in Vedic astrology, Ketu. What are Ketu's characteristics, mythological stories, remedies and whatnot. So let's begin. अगर आप नए हैं यहाँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिलती रहे मुझसे। सो लेट्स बिगिन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु का बहुत ही डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। केतु को मून का साउथ नोड भी कहा जाता है और ये डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और पास्ट लाइफ कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। इसका इन्फ्लुएंस हमें इनर ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग की तरफ गाइड करती है। अक्सर अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लाता है। केतु जो अक्सर एक हेडलेस सर्पेंट या ड्रैगन के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल लिबरेशन पर फोकस का सिंबल है। ये एनलाइटमेंट, इंट्यूशंस एंड अनसीन रेल्म्स से एसोसिएटेड है। केतु की एनर्जी इंट्रोस्पेक्टिव, मिस्टिकल और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु को एक शैडो प्लैनेट माना जाता है, जैसे राहु को भी। इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता पर इसका इन्फ्लुएंस पावरफुल होता है और किसी व्यक्ति के लाइफ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। केतु हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज और वो एरिया गवर्न करता है जहां हम लिबरेशन और एनलाइटमेंट की तलाश करते हैं। ये ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो को रूल करता है और हॉरोस्कोप के 8th हाउस को भी, अपना काउंटर पार्ट राहु जो मून का नॉर्थ नोड है उसके साथ। सो दे आर ऑलवेज ऑपोजिट, 7 houses apart. It's like an axis. If Ketu is here, the Rahu is here, right opposite to Ketu. Wherever. If Ketu is here, Rahu is right apart 7 houses from Ketu. Always. They are never together, but they are always looking each other throughout, and it's like an axis. So wherever Ketu is, Rahu will be 7 houses apart from that Ketu. We'll talk about this in some other series. In future, I'll definitely explain it to you all. But for now, in this brief up, this is what I can say. केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और कार्मिक लेसन्स का सिंबल है। हिंदू माइथोलॉजी में केतु एक असुरा, डीमन था जो नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी कंज्यूम करने के बाद लॉर्ड विष्णु के द्वारा बीहेड किया गया और इमॉर्टल बन गया। उसका बॉडी केतु बन गया जबकि उसका हेड राहु। आई एम श्योर सबने वो समुद्र मंथन की कहानी जरूर सुनी होगी या जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी या देखी होगी अपने बचपन में या किसी भी लाइफ के स्टेज में। तो मैं उसी कहानी की बात कर रही हूँ जहाँ विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला के स्वयंभरू को शरीर से, धड़ से अलग कर दिया था। तो धड़ बन गया केतु एंड फेस बन गया राहु। तो केतु इज ऑलवेज हेडलेस एंड राहु इज ऑलवेज बॉडीलेस। ये मिथ केतु के स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बैलेंस से एसोसिएशन को हाईलाइट करता है। केतु का प्लेसमेंट किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में उसके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, कार्मिक लेसन्स और एरियाज जहां उन्हें लेट गो करना चाहिए के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये व्यक्ति के स्पिरिचुअल लिबरेशन की जर्नी और मटेरियल डिजायर्स को ट्रांसेंड करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर केतु चार्ट में स्ट्रॉन्ग या वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइन, इंट्यूटिव और प्रोफाउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केपेबल होता है।
केतु मेंटल और इमोशनल वेलबींग को डिटरमाइन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये नर्वस सिस्टम, हिडन एलिमेंट्स और साइकिक एबिलिटीज को गवर्न करता है। अगर केतु चार्ट में हेल्दी है तो ये डीप सेंस ऑफ इनर पीस और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से एसोसिएटेड होता है। स्ट्रॉन्ग केतु वाले लोग अक्सर स्पिरिचुअल ऑरा और यूनिक पर्सपेक्टिव वाले होते हैं। एक फैसिनेटिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी में केतु, जो एक असुरा था, ने ओशन के चर्निंग के दौरान नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी कंज्यूम कर लिया था। लॉर्ड विष्णु ने ये देखकर उसका सर काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने नेक्टर कंज्यूम कर लिया था, वो इमॉर्टल हो गया। केतु का बॉडी कंटिन्यू करता है स्पिरिचुअल और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके। ये स्टोरी केतु के स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, एनलाइटमेंट और मटेरियल और स्पिरिचुअल रेल्म के कॉस्मिक प्ले से एसोसिएशन को हाईलाइट करता है। केतु का एक लेसर नोन एस्पेक्ट ये है कि ये हिडन विजडम और एसोटोरिक नॉलेज से कनेक्टेड है। केतु की एनर्जी हमें अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल को अनकवर करने और मिस्टिकल पाथ को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकता है। केतु के इंट्रोस्पेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव वाइब्रेशंस से अलाइन होकर हम स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज और प्रोफाउंड इनसाइट अचीव कर सकते हैं। Remedies for enhancing Ketu's energy. Worshipping Lord Ganesh. Lord Ganesh अक्सर केतु के चैलेंजिंग इन्फ्लुएंस को मिटिगेट करने से एसोसिएटेड है। रेगुलरली गणेशा की पूजा करना और उनके मंत्र का पाठ करना केतु की पॉजिटिव एनर्जीज को एनहांस कर सकता है। ऑफरिंग दुर्वा ग्रास ट्यूसडेज और सैटरडेज को लॉर्ड गणेशा को दुर्वा ग्रास अर्पण करना केतु की एनर्जीज को बैलेंस कर सकता है। ये डिवोशन का एक्ट केतु के इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में स्ट्रेंथन कर सकता है। वेयरिंग कैट्स आई जेमस्टोन। जेमस्टोन कैट्स आई केतु से एसोसिएटेड है। सिल्वर में सेट कैट्स आई अपनी मिडिल फिंगर में पहनना केतु के बेनिफिशियल इफेक्ट को एम्पलीफाई कर सकता है। माना जाता है कि ये स्पिरिचुअल इंसाइट, प्रोटेक्शन और क्लियरिटी लाता है। चैंटिंग दी केतुस बीज मंत्र। रेगुलरली केतु के मंत्र का पाठ करना केतु की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने में मददगार हो सकता है। ये पावरफुल मंत्र स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटमेंट लाता है। इनकॉर्पोरेटिंग द कलर ग्रे। ग्रे कलर के कपड़े पहनना या अपने सराउंडिंग में ग्रे कलर को इनकॉर्पोरेट करना केतु की एनर्जीज को एनहांस कर सकता है। ग्रे कलर केतु से एसोसिएटेड है और बैलेंस और इनर पीस को प्रमोट करता है। तो केतु का सिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे केतु का ऐसा है कि वो बहुत ही आपको स्पिरिचुअल और बहुत ही डीप थॉट, मेडिटेटिव थॉट और बहुत ही शांत बना देता है। हिज वे ऑफ टीचिंग इज दैट। एंड इंसान शांत कब होता है? जब वो अपनी लाइफ में नीचे जाता है। जब वो नीचे जाता है तब वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है कि भाई क्या गलत किया मैंने अपनी लाइफ में, या what had been wrong all this while, या कुछ ना कुछ तो मतलब वो इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करता है। एंड दैट्स व्हेन उसकी ग्रोथ चालू होती है। तो इट्स लाइक दैट गोइंग डाउन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू level up, and that is where Ketu works. That's how Ketu works. It's like very it's hidden, there's a silver lining. You'll always feel that he's negative, or like he makes one alone or lonely or isolated, but it is needed in today's world. It is needed to be isolated so that you can reflect what all you have been doing, or if it is going fine, then too you need that reflection. But when everything is going fine, nobody has that much of time to sit and actually look inwards. But Ketu helps you in looking inward and figuring it out in life. And his ways are a little harsh, but honestly later on, after like 10 years down the line, you'll see that, oh, this is what he wanted to teach me. He's like a very wise, old, elderly person. So Ketu is that.
तो ये था केतु का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महत्व। केतु हमारी स्पिरिचुअल लिबरेशन और एनलाइटमेंट की जर्नी को गाइड करता है। एनर्जीज को समझकर और हार्नेस करके और इन रेमेडीज को यूज करके हम स्पिरिचुअल फुलफिलिंग लाइव्स जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आया ही होगा, प्लीज इसे थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उन तक भी ये एस्ट्रोलॉजी का डिवाइन लाइट पहुंचाएं और मुझसे इंट्रोड्यूस कराएं, क्यों नहीं। और कमेंट्स करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स कभी भी मिस ना करें। अगली बार तक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और पीसफुल रहें जैसे कि केतु। मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सबको प्यार दें, सबका ख्याल रखें, अपने प्रेयर्स में उन सब के लिए मांगे जो नीडी है, और मेरे अगले वीडियो का इंतजार भी करें। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।